औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्धार्थ गौतम के इस दुनिया में आने से पहले की बात है। किताबों में लिखा है कि बोधिसत्व जिसका नाम सुमेधा था, वो सिद्धार्थ गौतम की माँ महामाया के सपने में आए और उनसे कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस दुनिया में अपना अंतिम अवतरण लूंगा और इसके लिए क्या आप मुझे अपनी माँ बनने की अनुमति देती हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे खुशी हो। इस सपने को ब्राह्मणों ने यूं समझाया कि जो बच्चा जन्म लेगा वो यदि घरेलू जिंदगी जीता है तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि इस दुनिया को छोड़कर सन्यासी बन जाता है तो वो बुद्ध होगा जो दुनिया में फैली बुराइयों का अंत करेगा। सपने की बुनियाद पर भविष्यवाणी कर रहे थे कौन? उस समय के ब्राह्मण। यदि बुद्ध का एनलाइटनमेंट उनका अपना अर्जित था जैसा आज बौद्ध मानते हैं, तो फिर इस सपने की दास्तान को किताबों से निकाल देना चाहिए। कौन है बोधिसत्व सुमेधा जो कह रहे हैं कि मैं पहले भी मानव शरीर में अवतरित होता रहा हूं और अब एक और बार होने जा रहा हूं? आखिर क्यों बार बार मानव शरीर को ऑफिस बनाता है बोधिसत्व? याद रखें, वन गॉड वन रिलीजन के माध्यम से मेरे द्वारा बताई जा रही राह को समझे बिना आपको अपनी किताबें समझ में नहीं आएंगी। गीता साफ कह रही है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने कोई अवतार आता है। और कुरान 14:4 में कहा जा रहा है कि हर भाषा बोलने वालों के बीच पैगंबर यानी अवतार आए ताकि वो साफ साफ शब्दों में ज्ञान पहुंचा दें सत्य मार्ग का। किसी अवतार की इससे अधिक जिम्मेदारी नहीं है। कुरान 14:4 देखिए, एंड वी डिड नॉट सेंड एनी मैसेंजर बट विद द लैंग्वेज ऑफ हिज पीपल so that he might explain to them clearly. Then Allah makes whom he pleases err and he guides whom he pleases and he is the mighty, the wise. अफसोस की बात यह है कि जब बुद्ध ने एनलाइटनमेंट अर्जित करके ब्राह्मणों की धर्म की समझ पर ही हमला करना प्रारंभ किया, तो उस समय तक रीति रिवाजों में फंस चुके ब्राह्मणों ने बुद्ध और उनके मार्ग पर चलने वालों के मार्ग में अधिक से अधिक अड़चनें पैदा करने की कोशिश की। ठीक वैसे जैसे उस समय के पुराने समय के ब्राह्मणों ने कृष्ण की बताई टीचिंग को जड़ से खत्म कर देने के लिए उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। मार्ग पर चलने वालों के मार्ग में अधिक से अधिक अड़चनें पैदा करने की कोशिश हर समय जुल्मत करती है। सुमेधा यदि पहले भी जन्म ले चुके हैं मानव शरीर में, तो हमको परमात्मा की ओर से गाइडेंस के उस सिस्टम को समझना होगा जो मैं इस चैनल पर समझाता आ रहा हूं और जिसके अनुसार परमात्मा ने नूर और जुल्मत दो ताकतें बनाई। नूर से बनी ताकत का काम हमको सत्य मार्ग की ओर गाइड करना है और जुल्मत से बनी ताकत का काम हमको गुमराह करना है। नूर के नुमाइंदे देवता यानी दिव्य आत्माएं हैं, वो समय समय पर मानव शरीर में अवतरित होते हैं हमको सत्य मार्ग की ओर गाइड करने के लिए। ये एक नूर से बनी 7 दिव्य आत्माएं हैं जिनमें एक देवी है। इनके अनेक नाम हैं, ये भी हम दिखाते आ रहे हैं। और किसी एक को सुमेधा भी यदि कहीं पर नाम दे दिया गया हो तो ताज्जुब की बात नहीं है। क्या ये कहानी बुद्ध का कुछ अन्य ताकतों से रिश्ता नहीं बताती? ये कहानी ये नहीं बताती कि जो बुद्ध होता है या चक्रवर्ती राजा होता है उसके पीछे कुछ अन्य ताकतें भी होती हैं जो उसको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदार होती हैं। गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं परंतु इतने अच्छे भी नहीं कि मोक्ष प्राप्त कर लें, उन्हें राजाओं के घर में या दिव्यात्माओं के घराने में पैदा कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि अब वहां से सत्यमार्ग की समझ और समझकर उस पर चलने का मार्ग प्रदर्शित हो जाए। लेकिन ये कृष्ण बात कर रहे हैं आम आदमियों की। जिसको बुद्ध बनना होता है वो तो पहले से डिसाइडेड होता है। वो कहीं पर कोई ताकतें डिसाइड कर रही होती है कि अब उस माँ के शरीर से एक बच्चा पैदा होगा जो बुद्ध होगा। उसको पहले से निशानियां भी दे दी जाती हैं, जैसा कि हम आगे दिखाएंगे। सवाल वही है, जो भी बच्चा दुनिया में जन्म ले रहा है वो उस प्राकृतिक सिस्टम के अधीन जन्म ले रहा है जो इस सृष्टि के क्रिएटर ने बनाया। यदि सिद्धार्थ गौतम किसी खुदा को नहीं मानते थे तो उस प्राकृतिक सिस्टम को तोड़कर क्यों नहीं जन्म लिया जो सृष्टि के विधाता द्वारा बनाया गया सिस्टम है। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो उस समय हिमालय के पहाड़ों पर एक ऋषि रहता था जिसका नाम असिता था।
जिसने सुना कि आसमानों में देवता शब्द बुद्ध पुकार रहे हैं जो हवाओं में गूंज रहा है। उसने देखा कि देवता खुशी मना रहे। असिता सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय उनके घर आया और उसने देवताओं द्वारा खुशी मनाने की बात सिद्धार्थ गौतम के परिवार को बताई। सवाल यह है कि जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया उस समय स्वयं सिद्धार्थ गौतम को पता नहीं था कि वो बुद्ध होंगे, बल्कि बड़े समय बाद तक उन्हें पता नहीं था। हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में बताया है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम ने अपना खाना पास बहती नदी में फेंक दिया। उस समय जो योग में और मेडिटेशन में लगे हुए थे, और इसलिए फेंक दिया कि यदि मुझे एनलाइटनमेंट मिलनी है तो यह खाना बहाव की उल्टी दिशा में जाए। उस समय तक भी सिद्धार्थ गौतम को नहीं पता था कि उन्हें एनलाइटनमेंट मिलनी है, लेकिन एक कोई ताकत थी जिसे पता था और जिसने खाने को उल्टी दिशा में बहाकर सिद्धार्थ गौतम को आश्वस्त कर दिया कि तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो एनलाइटनमेंट का रास्ता है। लेकिन उनके जन्म के समय ही, सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय भी देवताओं को पता था, जैसा कि हम असिता की बातचीत से समझ सकते हैं। डिवाइन प्लान में हमारी गाइडेंस की जिम्मेदार उन तमाम हस्तियों को पता था जो एक क्रिएटर की पूजा और इबादत के मार्ग पर इंसानियत को लाने की कोशिश में लगी हैं, जो परमात्मा के बाद वो हस्तियां हैं जिनका डिवाइन क्रिएशन प्लान में बड़ा रोल है। फिर सिद्धार्थ गौतम क्यों कर किसी खुदा को नहीं मान रहे थे? कैसे आप इस नतीजे पर पहुंचे मैं नहीं बता सकता। क्यों बुद्धिस्ट अपने को एथीस्ट कहते हैं? बी.आर. अम्बेडकर क्या लिखते हैं, सुनिए। सर्वेइंग विद हिज डिवाइन आईज द होल ऑफ द जम्बू द्वीप, Asita saw that a boy was born in the house of Suddhodhan, shining with all brilliance, and that it was over his birth that the devtas were excited. साफ है कि देवता भी उस सिस्टम का हिस्सा है जो गाइडेंस देता है, और इस बच्चे के जन्म पर देवताओं में खुशी थी। इसी प्रकार की बातें होती हमें पैगंबर मोहम्मद के जन्म के समय भी मिलती है। उनकी माँ आमना का ख्वाब देखना, अबू तालिब का देखना कि तमाम मकान जिसमें बच्चे का जन्म हुआ वो नूर से जगमगा उठा, आग परस्तों के आतिशदानों का बुझ जाना उस वक्त जब बच्चा पैदा हुआ, आदि अनेक वाकयात हमको किताबों में पढ़ने को मिल जाएंगे जो बताते हैं कि कहीं पर किसी को पता था जो वो हालात क्रिएट कर रहा था और बता रहा था, इशारे दे रहा था कि वो बच्चा पैदा हो गया जो अब इस समय का बुद्ध होगा। बुद्ध को भी एनलाइटनमेंट एक लंबे समय तक इबादत में डूबे रहने के बाद मिली, और पैगंबर मोहम्मद को भी 40 वर्ष की उम्र में एनलाइटनमेंट मिली, और वो भी लंबे समय तक किसी गुफा में तपस्या करने के बाद, और ऐसा जीवन जीने के बाद कि तमाम लोग उनको सच्चा और अमानतदार कहकर जानते थे। लेकिन जिस वक्त बुद्ध को भी नहीं पता था, पैगंबर मोहम्मद को भी नहीं पता था, उस वक्त कुछ ताकतें और थी जिन्हें पहले ही पता था कि पैदा होने वाला बच्चा कौन है। तभी तो उनके शरीर में वो निशानियां दे दी गई जो हम अभी दिखाने जा रहे हैं। असिता भी जब सिद्धार्थ गौतम के जन्म पर उनके घर आया तो वो रो भी रहा था, ये कहते हुए कि मैं उस समय दुनिया में नहीं हूंगा जब ये बच्चा अरहतशिप के उस ऊंचे मकाम पर पहुंचेगा, यानी जब इसका रिश्ता किसी दिव्य आत्मा से बनेगा और यफ्तार यानी पैगंबर कहलाएगा। याद कीजिए वो वाकया जब पैगंबर मोहम्मद नौजवान थे और अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत के काफिले के साथ जा रहे थे डेमस्कस यानी सीरिया की तरफ, जहां एक ईसाई नस्तूरी राहिब से उनका सामना हुआ। उस राहिब ने देखा कि जिस सूखे पेड़ के नीचे नौजवान मोहम्मद बैठे थे वो अचानक हरा भरा हो गया, तो वो दौड़ा दौड़ा गया और अपनी आसमानी किताब उठा लाया। उसमें वो आने वाले पैगंबर की निशानियां देखता जाता था और नौजवान मोहम्मद से मिलाता जाता था और कहता जाता था कि ईसा पर इंजील पुस्तक भेजने वाले खुदा की कसम, ये वही है जिनकी भविष्यवाणी ईसा दे गए हैं, और कोई शक नहीं कि यही अंतिम जमाने के रसूल हैं जिनकी खबर हमारी किताबों में दी गई है। काश कि मैं बेसमय देख पाता जब ये अपने पैगंबर यानी अवतार होने की घोषणा करेंगे और मैं भी उनके दुश्मनों से युद्ध लड़ सकता। ये बात राहिब कह रहा है, और उधर बिल्कुल इससे मिलती हुई बात असिता कह रहा है सिद्धार्थ गौतम नामी बच्चे के जन्म पर। आपने देखा हर अवतार के आने की प्रोफेसी यानी पेशिंगोई पहले से किताबों में दी गई है। हमने आपको ये भी बताया कि ऋग्वेद आदि में तमाम दिव्यात्माओं के एक के बाद एक 14 जिस्मों में किसी छिपी हुई जगह पर एक बार फिर नवजात बच्चों के समान जन्म लेने की बात कही गई, और हमने साबित किया है कि ब्रह्मा नामी नूर के डिवीजन से क्रिएट हुई 7 दिव्यात्माएं जब अरब की जमीन पर 14 जिस्मों में आई। ये भविष्यवाणी बड़े विस्तार से ऋग्वेद में बताई जा रही है, उपनिषद भी
इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। असिता ने यह भी बताया कि देवता सिद्धार्थ गौतम के जन्म पर क्यों इतने खुश थे। उन्होंने कहा, सो ऑल्सो राजा, this boy will without doubt obtain supreme complete enlightenment, and having done so will take countless beings across the ocean of sorrow and misery to a state of happiness। मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करना ही देवताओं का मकसद है और इसी काम के लिए सिद्धार्थ गौतम को चुना गया था, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना पाक किया कि 7 में से किसी एक दिव्य आत्मा से उनका कनेक्शन जुड़ गया और इस प्रकार उन्होंने एनलाइटनमेंट पाई। हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि तमाम अवतार, तमाम पैगंबर, उनका काम सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से एक हो जाने की तरफ आत्मा को आगे बढ़ाते जाना है। और कुरान से भी बता रहे हैं कि कुरान कह रहा है कि जब तुमको दोनों रास्ते अच्छे और बुरे बता दिए गए थे तो तुम उस मुश्किल चढ़ाई पर, स्टीप एसेंट पर क्यों नहीं चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। उस बेहतरी पर चढ़ने का मार्ग ही तो अवतार बताते थे, उसी का मार्ग कृष्ण बता रहे थे अर्जुन को और तमाम उन लोगों को जो इधर और उधर दोनों तरफ की फौजों में खड़े थे। लेकिन कुछ ही लोगों ने उस मार्ग को समझा और बाकी सब गर्क हो गए। बौद्ध धर्म के जानकारों का कहना है कि बुद्ध ने कभी भी अपने को नबी या खुदा का रसूल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ऐसी किसी भी बात को नकारा, जबकि हमने दिखाया है कि बुद्ध ने खुद ब्रह्मा से अपने रिश्ते को माना। उनके जन्म के समय तमाम देवताओं ने खुशी मनाई, ये भी बौद्ध धर्म के जानकार मानते हैं। और बुद्ध ने स्वयं अति शक्तिशाली देवताओं की भी बात की है और स्वर्ग की भी बात की है, नर्क की भी बात करी है। फिर भी ये ज्ञानी लोग बुद्ध का किसी बड़ी शक्ति से रिश्ता नहीं जोड़ पाए। क्या वो स्वर्ग अपने आप बन गया जिसकी बात बुद्ध कर रहे थे? क्या वो नर्क अपने आप बन गया? लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, वो ही समझेंगे जिन्होंने तकवा इख्तियार कर रखा है, जिन्होंने अपनी आत्मा को पाकीज़गी की बात पर लगा रखा है। और उदाहरण देखिए, बुद्ध के आने की भविष्यवाणी पहले से मौजूद धर्म ग्रंथों में की जा चुकी थी। जाहिर है बुद्ध के आने के समय तक बुद्ध धर्म की नींव नहीं पड़ी थी। फिर पहले से मौजूद धर्म यदि सनातन ग्रंथ नहीं थे तो फिर किस धर्म के ग्रंथ थे? तो फिर आपको बुद्ध को सनातन धर्म की किताबों में यदि उनका उल्लेख, उनकी पहचान मिल रही है तो समझना होगा कि जो सनातन मार्ग था उसी को प्रदर्शित करने बुद्ध एक बार फिर आए थे, जब लोगों ने उस मार्ग को छोड़कर उससे भटक गए थे। पहले से किताबों में मौजूद था कि जो बुद्ध होगा उसके शरीर पर 32 निशानियां होंगी। बौद्ध धर्म की किताबों में लिखा है कि उस समय के ब्राह्मण आकर बुद्ध के शरीर में वो 32 निशानियां ढूंढते थे जिनकी पहले भविष्यवाणी की जा चुकी थी। कम से कम कुछ लोग तो थे जो वो 32 निशानियां संभाले किसी बुद्ध के आने के इंतजार में थे। क्या ये किसी बड़ी ताकत द्वारा बनाए गए गेम प्लान को नहीं दर्शाता? हम कैसे यकीन कर लेते हैं कि बुद्ध की एनलाइटनमेंट का किसी और ताकत से कोई रोल नहीं था? वो 32 निशानियां बुद्ध के जिस्म में थी, ये साफ है। जन्म के वक्त ही वो 32 निशानियां किसने बुद्ध के जिस्म में दे दी, जिनकी बुनियाद पर ब्राह्मण देखा करते थे कि सिद्धार्थ गौतम ही वो बुद्ध है कि नहीं जिसकी पहले से भविष्यवाणी की गई थी। B.R. अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि दुनिया के 4 संरक्षक, 4 वर्ल्ड गार्जियंस, बुद्ध की मां महामाया को सपने में मानसरोवर झील के पास ले गए, जहां बोधिसत्व जिसका नाम सुमेधा था उनके सामने आए और महामाया से कहा कि उन्होंने 10वां और आखिरी जन्म लेने का इरादा किया है। इस सपने के बाद ही सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन ने 8 मशहूर ब्राह्मणों को तलब किया जिन्होंने बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी की। बुद्ध का किसी खुदा से संबंध न मानने वाले बौद्ध ज्ञानी इन सब कहानियों को नकार क्यों नहीं देते कि ये झूठी हैं? क्योंकि ये कहानियां जो उनकी ही किताबों में मौजूद है और जिनको वो बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं, यही कहानियां किसी बड़ी ताकत की ओर इशारा कर रही हैं। B.R. अम्बेडकर लिखते हैं, पीपल ऑफ द टाइम न्यू दैट बुद्धा बाय हिमसेल्फ thoroughly knows and sees, as it were, face to face, this universe, including the worlds above of the Devtas, the Brahmas and the Maras, and the world below with its recluses and Brahmins, its princes and peoples, and having known it, he makes his knowledge known to others। यानी ये कि उस समय के लोग जानते थे कि बुद्ध अपने आप ही बहुत गहराई से जानते हैं और देखते हैं तमाम सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, देवताओं और ब्रह्मा और मारा की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और जमीन पर साधुओं और ब्राह्मणों, राजकुमारों और आम लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, ये सब जानते हुए वो अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते थे। हम अवतार मोहम्मद नाम की सीरीज में दिखा चुके हैं कि कुरान भी कह रहा है कि मोहम्मद को ना तो किताब का ज्ञान था और ना ही ईमान
जब तक कि रूह को, जो नूरानी है, यानी नूरानी रूह को, यानी दिव्य आत्मा को उनकी ओर नहीं भेज दिया गया। और अवतार मोहम्मद की सीरीज आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद को भी नजरों के पीछे क्या हो रहा है, दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहा है, सब कुछ पता होता था। बल्कि जिस किसी के जिस्म में 7 में से कोई एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह अपना ऑफिस बनाती है, उसको वो सब ज्ञान मिल जाता है जो आम इंसान को नहीं होता। मोहम्मद को तो मुसलमान अशिक्षित कहते हैं, यानी उन्हें किसी ने ज्ञान का पाठ नहीं दिया था, उन्हें उम्मी बोलते हैं। लेकिन एनलाइटनमेंट के बाद उनके मुख से वो ज्ञान की बातें निकलने लगी जो हम देखते हैं कि बुद्ध के साथ हुआ उनके एनलाइटनमेंट के बाद। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब कृष्ण के मुख से परमात्मा ने बात करना शुरू की तो अर्जुन कहते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान विवासवान को दिया? विवासवान को तो गुजरे बहुत समय हुआ, जबकि आपका जन्म बहुत बाद में हुआ। हकीकत यह है कि हम आप समझ ही नहीं सके ये एनलाइटनमेंट पाना होता क्या है। क्या ये सब कुछ नहीं दिखाता बुद्ध का किसी बड़ी शक्ति से संबंध? याद रखिए, वो आम इंसान बुद्ध नहीं थे जो सैल्वेशन यानी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, बल्कि वो दिव्यात्मा में से कोई एक थी जो उनके शरीर से वही एक डिवाइन क्रिएशन प्लान बता रही थी जो पहले भी अवतारों द्वारा बताया जा चुका था। एनलाइटनमेंट का मतलब था कि वो दिन जब सिद्धार्थ गौतम नामी व्यक्ति के जिस्म की आत्मा तपस्या से इतनी पाक हो गई कि 7 में से किसी एक दिव्य आत्मा से उसके तार जुड़ गए, और या यूं कहें कि उस पाक जिस्म में 7 में से किसी एक दिव्य आत्मा ने अपना ऑफिस बनाने की ठान ली। और ये 7 दिव्य आत्माएं सिद्धार्थ गौतम नामी बच्चे के जन्म से ही जानती थी कि ये वो बच्चा है। कृष्ण के जन्म के वक्त ही कंस के हाथ पर नई पैदा हुई बच्ची ने हवा में उड़ते हुए भविष्यवाणी कर दी थी कि वो बच्चा जन्म ले चुका। और मोहम्मद के पैदा होने पर आग की पूजा करने वालों के अग्निकुंड की आग बुझ जाना और अनेक ऐसे दूसरे चमत्कारों से पता चलता है कि कुछ ताकतों को पता था कि अब जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल है। जैसा हमने बताया कि उस समय के ब्राह्मण आते थे और बुद्ध के जिस्म पर वो 32 निशानियां ढूंढते थे जिनका उल्लेख ग्रंथों में पहले से मौजूद था। अम्बक सूत कहता है कि पोखरा साड़ी नामी ब्राह्मण भी 32 निशानियां ढूंढने आया। B.R. अम्बेडकर लिखते हैं, The knowledge of these 32 marks of a great being, that is Mahapurush, is one of the details in the often recurring paragraph given the points of Brahmin wisdom, which we have just had at para number 3. No such list has been found, so far as I know, in those portions of the pre-Buddhistic priestly literature that have survived, and the inference from both our passages is that the knowledge is scattered through the Brahmin texts. Many of the details of Buddhist lists are very obscure, and a collection of the older Brahmin passages would probably throw light on them and upon a curious chapter in mythological superstition. कह रहे हैं कि आज वो किताबें मौजूद नहीं है कि जिनमें 32 साइंस लिखे हों जो बुद्ध के समय से पहले मौजूद थी, जैसा कि बुद्ध की समय की किताबों में लिखा है। मोहम्मद से जुड़ी रिवायतों में भी लिखा है कि ईसाई पादरी ने अपनी किताब में से उन साइंस को मिलाया, लेकिन ईसाई किताबों में आज कहीं भी वो निशानियां मौजूद नहीं है। इसका मतलब बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो चुका है या लुप्त कर दिया गया है। ब्राह्मण जो आते थे वो क्योंकि कहते हुए आते थे कि वो अपने ग्रंथों में दी गई 32 निशानियों से मिलाकर देखेंगे कि क्या सिद्धार्थ गौतम वो अवतार हैं जिनके आने की भविष्यवाणी उनके ग्रंथों में की गई थी। इससे साफ है कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि खुदाई ग्रंथों में वो निशानियां बता दी गई थी। साफ है कि बुद्ध उसी सोर्स से अवतार थे जिस सोर्स से राम और कृष्ण अवतार थे, या फिर जिस सोर्स से मूसा, ईसा और मोहम्मद अवतार थे। अंतर यह है कि बुद्ध भारतवर्ष में आने वाले 10वें और अंतिम अवतार थे, जबकि 7 की 7 नूरानी रूहों यानी दिव्य आत्माओं को एक ही स्थान पर आने वाले समय में आना था जो केवल और केवल खुदा की ओर से बसाई हुई जगह थी, और जो तमाम बड़ी सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट, ग्रीस, मेसोपोटामिया, इंडियन और चाइनीज सिविलाइजेशंस के बीचों बीच एक छिपी हुई जगह थी जिसको कोई भी अपना नहीं कहता था। अम्बक सूत की बात फिर से करते हैं जो बताता है कि पोखरा साड़ी नामी ब्राह्मण ने अपने शिष्य अम्बक को भेजा कि वो जाकर देखे कि महापुरुष की 32 निशानियां सिद्धार्थ गौतम नामी इस व्यक्ति में है कि नहीं है। अम्बक सूत ने क्या लिखा है सुनिए। He was a repeater of the sacred words, knowing the mystic verses by heart, one who had mastered the 3 Vedas with the indices, the ritual, the phonology, and the exegesis as a 4th, and the legends as a 5th, learned in the idioms and the grammar,
verse in Lokyate sophistry and in the theory of the science of the body of a great being, that is Mahapurush, is one of the details in the often recurring paragraph giving the points of Brahmin wisdom. No such list has been found, so far as I know, in those portions of pre-Buddhistic priestly literature that have survived, and the inference from both our passages is that the knowledge is scattered through the Brahmin text. Many of the details of the Buddhist list are very obscure, and a collection of the older Brahmin passages would probably throw light upon them and upon a curious chapter in mythological superstition. Who will write us a monograph, that is historical of course, on the Mahapurush theory as held in early times among the Aryans in India? अंबत 3 वेदों का ऐसा ज्ञानी था कि ग्रामर से लेकर मात्राओं और मिथोलॉजी तक की जानकारी रखता था। यह भी लिखा है कि ब्राह्मण विजडम की बड़ी निशानी यह होती थी कि वह महापुरुष के जिस्म पर दी गई 32 निशानियों की जानकारी रखते थे, और अंबत को यह भी ज्ञान था। इस सूत्र से ज्ञात होता है कि यह जानकारी ब्राह्मणों की किताबों में कई जगह विस्तार से दी गई थी। पुखरसादी के अंबत से बोले गए शब्द बताते हैं कि ब्राह्मणों के ग्रंथों में ये जानकारी बहुत विस्तार से दी गई थी। देखिए पुखरसादी ने क्या कहा। There have been handed down Ambat in our mystic verses 32 bodily signs of a great man, signs which if a man has, he will become one of the two things and no other. If he dwells at home, he will become a sovereign of the world, a righteous king, bearing rule even to the shores of the 4 great oceans, a conqueror, the protector of his people, possessor of the 7 royal treasures. And these are the 7 treasures that he has: the wheel, the elephant, the horse, the gem, the women, the treasure, and the advisor as a 7th. And he has more than 1,000 sons, heroes, mighty in frame, beating down the armies of the foe. And he dwells in complete ascendancy over the wide earth, from sea to sea, ruling it in righteousness without the need of baton or of sword. But if he goes forth from the household life into the houseless state, then he will become a Buddha who removes the veil from the eyes of the world. Now I, Ambat, am a giver of the mystic verses. You have received them from me. पुखरसादी के इन शब्दों से साफ है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान था जो बुद्ध की पहचान दिखाता था। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के कंधे पर एक मोहर थी जिसको मोहरे नबूवत यानी उनके नबी होने की निशानी कहा जाता था। एक रिवायत में मिलता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब पैगंबर मोहम्मद बहुत बीमार थे, उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया और ऐलान किया कि अब वो जल्दी उनके बीच से रुखसत होने जा रहे हैं। अगर किसी का उन पर कोई हिसाब किताब बनता है तो बता दे और ले ले। एक साहबी ने खड़े होकर कहा कि एक बार आप ऊंट पर सवार थे और मैं पैदल चल रहा था। आपने ऊंट को चलाने के लिए कोड़ा घुमाया तो वो मेरी पीठ पर लग गया, मुझे उसका बदला लेना है। साहबियों में गुस्सा फूट पड़ा कि तुम कैसे पैगंबर से, जो मदीना के हाकिम भी थे, ऐसे किसी बदले की बात कर सकते हो। लेकिन वो साहबी नहीं माना। पैगंबर ने वही कोड़ा मंगा कर दिया जिससे वो ऊंट हाका करते थे और कहा कि लो अपना बदला ले लो। उस साहबी ने कहा कि मेरी पीठ तो उस वक्त नंगी थी जबकि आपने इस समय कुर्ता पहन रखा है। पैगंबर ने अपना कुर्ता उतार कर पीठ मोड़ ली और उससे कहा कि लो अब अपना बदला ले लो। दूसरे साहबियों में गुस्सा था लेकिन पैगंबर के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। उस साहबी के हाथ में कोड़ा था, उसने कोड़ा फेंका और आगे बढ़कर पैगंबर पीठ पर नबी होने की मोहर को चूम लिया। ये कहानी मुसलमानों की किताबों में मौजूद है और बताती है कि ईसाई पादरी नस्तूरी राहिब सिर्फ वही नहीं था कि जो अपनी किताबें लाकर मोहम्मद नाम के बच्चे के जिस्म पर वो निशानियां देख रहा था जो पैगंबर यानी अवतार की निशानी होती है, बल्कि उनकी कंधे पर उनकी जिंदगी के अंतिम समय तक कोई निशान मौजूद था जिसको मुसलमान नबी की मोहर यानी स्टैंप ऑफ प्रॉफिटहुड कहते हैं। मुसलमानों के एक गुट में यह भी धारणा पाई जाती है कि जो अवतार होता है वो पहले से खतनाशुदा यानी सरकमसाइज्ड होता है। आज तो हम आप जानते हैं कि सरकमसाइज या खतनाशुदा होने के क्या मानी। जिस समाज में कोई भी इंसान सरकमसाइज ना हो, किसी ने भी नहीं जाना हो कि ऐसी भी कोई प्रथा हो सकती है, उनके बीच यदि किसी को सरकमसाइज्ड होना डिस्क्राइब करना हो तो जरा बताइए कि कैसे करेगा। ऐसे ही तो एनक्लोज इन अ शील, जैसे म्यान में किसी होल में वो अंग हो। आगे देखिए, सैयद हैदर अपने मन से कुछ नहीं कहता, बस वही कहता है जो किताबों में लिखा है या किताबों में दिए गए ज्ञान से समझा जा सकता है। अब अंबत आया कि उन 32 निशानियों को ढूंढे कि उस व्यक्ति में जिसको लोग बुद्ध कहते हैं पाई जाती हैं कि नहीं। तो क्या लिखा है सुनिए।
Then the blessed one went forth from his chamber and began to walk up and down, and Ambat did the same. And as he walked up and down, following the blessed one, he took stock of the 32 signs of a great man, whether they appeared on the body of the blessed one or not. And he perceived them all, save only two, with respect of those two, the concealed member and the extent of the tongue. He was in doubt and perplexity, not satisfied, not sure. बुद्ध ने बाहर आकर आगे पीछे टहलना शुरू कर दिया। अम्बत भी साथ टहलने लगा। टहलते हुए अम्बत ढूंढ रहा था कि वो 32 निशानियां उनके जिस्म पर है कि नहीं। उसने 30 निशानियां ढूंढ ली, लेकिन 2 रह गई। 2 में से एक निशानी बुद्ध के छिपे हुए अंग के बारे में थी, द कंसील्ड मेंबर, और दूसरी निशानी उनकी जबान यानी जीभ की लंबाई से संबंधित थी। इनको लेकर उसको यकीन नहीं था। आगे लिखा है, एंड द ब्लेस्ड वन न्यू ही वाज सो इन डाउट एंड ही अरेंज्ड मैटर्स बाय हिज वंडरस गिफ्ट that Ambat the Brahmin saw how that part of the blessed one that ought to be hidden by clothes was enclosed in a sheath. And the blessed one so bent round his tongue that he touched and stroked both his ears, touched and stroked both his nostrils, and the whole circumference of his forehead he covered with his tongue. And Ambat, the young Brahmin, thought, the Samana Gautam is endowed with the 32 signs of a great man, with them all, not only with some of them. बुद्ध को पता था कि अम्बत शक में है, इसलिए बुद्ध ने कुछ ऐसा किया कि ब्राह्मण अम्बत ने बुद्ध का वो अंग देखा जो कपड़ों से ढका होना चाहिए था, और वो कैसा था? एनक्लोज्ड इन अ शीट, जैसे म्यान में या किसी होल के अंदर हो। और फिर बुद्ध ने अपनी जबान ऐसे चेहरे पर घुमाई कि उनके दोनों कानों, नाक को और फोरहेड तक पूरे चेहरे को उसने छुआ। कहीं पर अंग के बारे में यह भी लिखा है कि जैसे हाथी के अंग की बात है कि सूल की हम नहीं कह सकते। B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि बहुत साफ नहीं लिखा है कि ये 2 निशानियां क्या थी, कैसे लिखा होता। लोग ज्यादा जानते ही नहीं थे कि ऐसे लिंक को कैसे डिस्क्राइब करें। लिखा है, neither text nor commentary make it clear what those 2 marks really quite mean. The first, says Buddhaghosa, is like an elephant's, and the second seems, from what follows, to be the power of extending the tongue, like a snake's, to a great length. This last is possibly derived from poetical descriptions of the tongues of flame or light playing round the disk of the sun. As to the means by which the Buddha made the first sign visible to Ambat, Buddhaghosa simply quotes Nagasena to show that he made a visible image of himself fully dressed in his robes, and the difficulty is to see how that would have helped matters. Only an historical explanation of the meaning of the marks can here guide us to what is inferred. जो भी हो, इसमें तो किसी को शक नहीं कि ये 2 निशानियां बुद्ध के लिंग यानी सेक्सुअल ऑर्गन और जबान यानी टंग के बारे में थी। यही अम्बत सूद बताता है कि अम्बत के बाद उसका गुरु पोखसादी खुद आया कि देखें कि वो 32 निशानियां पाई जाती हैं कि नहीं। उसने भी 30 निशानियां तो देख ली, लेकिन 2 को लेकर वो भी शक में था। फिर बुद्ध ने पोखसादी को भी वो निशानियां दिखाई, और पोखसादी को भी यकीन हो गया कि महापुरुष की 32 निशानियां, ना कि उनमें से कुछ उस व्यक्ति में मौजूद है जिनको लोग बुद्ध कहते हैं। एक बहुत ही क्यूरियस बात और आपको बता देते हैं, वो ये कि हमको बड़ी अजीब रिवायतें मिलती हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जबान अपने नवासों के मुंह में दे दी, या करबला में हुसैन ने अपनी जबान अपने बेटे के मुंह में दे दी। क्या यही दिखाना चाह रहे थे कि वो जबान इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी कि जो सिर्फ और सिर्फ अवतारों को दी जाती है वो 32 निशानियां।